पूछा महाराज जी भूमिका कितनी हुए यही बातों में हमारा चेला नहीं को बताओ थाने तो बताओ ही के क्या बोले ऐसी बात तो चेलों को नहीं बताते तुम्हें क्या बताएं सज्जनों एक योग्य विद्यार्थी के लिए क्लास में योग्य एक भी बच्चा अगर है 100 बच्चे क्लास में है एक भी इंटेलिजेंट बच्चा है तो उस बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर को घर से पढ़ के जाना पड़ता है नहीं तो 100 बच्चों के सामने इंसल्ट हो सकती है। अगर शिष्य के मन में जिज्ञासा होगी तो गुरु को सोचने के मजबूर होना पड़ेगा। शिष्य जब जब जिज्ञासा प्रकट करता है उसके हर प्रश्न का प्रश्नोत्तर देने के लिए गुरु को भी कमर कस के तैयार रहना पड़ता है। लेकिन जब काम चोर विद्या चोर पढ़ाई चोर साधना चोर शिष्य होते हैं तो टीचर को अध्यापक को गुरु को भी चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन जिस राह पे हम निकले वो जो हमारा उद्देश्य था हम उस उद्देश्य को समझ ही नहीं पाए उस कार्य को समझ ही नहीं पाए। हमने तीसरी पहले के लिए बीच में अधूरा काम छोड़ दिया। इसलिए दीक्षित व्यक्ति को सुग्रीव व्यक्ति को हमेशा आत्म अवलोकन दुनिया को नहीं खुद को देखा करो। आप सुबह शाम भजन के लिए टाइम निकालो उसमें चाहे 5 मिनट के लिए करो खुद को देखने की चेष्टा करो खुद के जन्म में झांकने का प्रयास कीजिए। मेरी स्थिति क्या है मुझे कहां होना चाहिए मैं कहां हूं क्या मैं सचेत हूं क्या मैं सावधान हूं। दूसरे की तरफ देखते हैं रंग बिरंगे कपड़े को देख तुरंत कह देते हैं ऐसे कपड़े पहने हुए खुद की तरफ झांकते नहीं जानते। खुद को देखने का मतलब व्यक्तिगत जीवन के अंदर झांक के देखे मेरे में क्या क्या कमियां हैं क्या क्या अवगुण है और इस अवगुणों से इन कमियों से निजात पाने के लिए मुझे क्या क्या प्रयास करते हैं। आज मुझे कहां होना चाहिए था और मैं कहां हूं और इस स्थिति में मेरे जीवन की स्थिति क्या स्थिति रहेगी क्या होगा इसका क्या मैं जीवन के उन सोपानों में से पहले पायदान पे मैंने पैर रखा है। शुभ इच्छा शुभ चाहना तनुमानसा अश्व शक्ति पदार्था भावना त्रियागा आदि क्रमशः एक एक भूमिका को अगर मैं पार करूंगा तो मेरे व्यवहार में कितना परिवर्तन आना चाहिए था मेरे विचारों में कितना बदलाव आना चाहिए था मेरी सोच कितनी पवित्र होनी चाहिए थी क्या मेरा आचार क्या मेरा व्यवहार क्या मेरे विचार क्या मेरी सोच इनमें बदलाव आया है नहीं तो इसका मतलब मैं अभी तक उन सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया ही मैंने नहीं है मैं बढ़ाने में सफल हो पाया हूं। जब उस प्रक्रिया से स्वयं को गुजारोगे तो आपको पता चलेगा जब स्वयं का आत्म अवलोकन करोगे तो आपको पता चलेगा मेरी साधना की शक्ति को नुकसान पहुंचाने वाले चोर भीतर प्रवेश कर गए या नहीं तो बड़भागी हो कर गए तो उस फसल को बचाओगे कैसे। वो उदाहरण तो आपने सुना होगा सप्तऋषियों के तपोबल से देवराज इंद्र का सिंहासन डामाडोल होने लगा